अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी किचन की रूटीन कि मैं किचन की सफाई किस तरह से करती हूँ। किचन की सफाई तो हर घर में ही होती है और रोज़ ही होती है, पर बस मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। और मैं रोज़ ही तकरीबन डेली अपने किचन की सफाई करती हूँ। मेरा जो चूल्हा है, जो स्टोव है, उसकी और जो ये स्लैब वगैरह हैं, ये मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। मैं तो सुबह और शाम दोनों टाइम पर खाना पकाने के बाद इनकी सफाई कर देती हूँ। पर कुछ लोग हैं, कुछ कहते हैं कि हम 1 या 2 दिन बाद अपने किचन की अच्छी तरह से सफाई करते हैं। तो पता नहीं वो कैसे इतना इसको मेंटेन रखते हैं, क्योंकि मैं तो डेली ही सफाई करती हूँ अपने किचन की, डेली बेसिस पर। शायद इसलिए क्योंकि मेरा किचन जो है वो ओपन है और सामने से उसकी विंडो भी लगी हुई है, तो मैं खोल कर रख देती हूँ हर वक्त, क्योंकि हवा आती रहती है वहाँ से और फिर उससे ये होता है कि इतनी गर्मी नहीं लगती। और शायद इसलिए मुझे बार-बार जो किचन साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सुबह के टाइम पर भी किचन की सफाई करती हूँ और मैं शाम के टाइम पर भी किचन की सफाई करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी मेरा जो चूल्हा है, तो उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। पहले मैं इसको साबुन के साथ साफ़ कर देती हूँ, या जो डिश वॉशर होता है उसके साथ। अगर कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है 7-8 दिन के बाद, तो मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करके, जैसे सोडा वगैरह होता है, लेमन होता है और सिरका वगैरह, उस चीज़ें वो ऐड करके उसके भी साफ़। पर मेरा चूल्हा जो है इतना बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है कि मैं उसमें इतनी सारी चीज़ें यूज़ करूँ। बस मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, तो बस इन चीज़ों से ही मेरा चूल्हा जो है अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और उसके बाद जो चूल्हे के सामने टाइल लगी हुई होती है स्लैब के पास, तो बस मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर भी वो जो ऑयली सी होती है वो लग जाती है। चाहे कितनी भी इसको साफ़ करो, फिर भी जो थोड़ा सा स्टीम होता है ना, हम खाने वाने की चीज़ें पकाते हैं, कुकिंग होती रहती है, तो उसका जो थोड़ा सा स्टीम होता है, तो उससे किचन थोड़ा सा ऑयली हो ही जाता है। तो अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरह से। और इतनी किचन की क्लीनिंग तो इतनी मुश्किल काम मुझे नहीं लगता, या मैं रोज़ करती हूँ, तो मुझे थोड़ी-सी आदत भी हो गई है। तो बस मैं सुबह में भी साफ़ कर लेती हूँ, 15-20 मिनट मुझे लग जाते हैं, बर्तन भी वॉश हो जाते हैं। शाम के टाइम भी आते में जो किचन हो के बर्तन थोड़े से हो जाते हैं, तो वो मैं वॉश करती हूँ। फिर मैं डेली रोज़ तो पूरी किचन की सफाई नहीं करती, सिर्फ़ नीचे वाला स्लैब जो होता है, मेरा चूल्हा जो होता है, वो मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ। बाकी ये जो सामने वाले ये जो टाइल लगी हुई है दीवारों पर, तो इनको मैं 3-4 दिन के बाद ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ये मैं हुक्स लेकर आई थी, शायद मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए थे ये वाले, क्योंकि यहाँ पर जो बार-बार यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, तो वह मैं हैंग कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि फिर बार-बार चीज़ें उठाने में मुझे आसानी रहती है, और चीज़ें सामने पड़ी होती हैं, तो बस मैं फिर यूज़ करने के टाइम पर जल्दी से बस यहाँ से ही उठा लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। कुछ जो स्पून्स वगैरह होते हैं या ऐसी कोई चीज़ें। और इनको साफ़ करने के बाद मैंने जो ये स्लैब है, जो इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। इसको तो मैं सुबह शाम ज़रूर भी साफ़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने जो ये मेरा चूल्हा है, तो इन सारी चीज़ों पर मैंने साफ़ कपड़े को गीला करके, जो सॉफ्ट वाला कपड़ा होता है, ये वेलवेट का कपड़ा है, तो इससे मैं किचन की सफाई करती हूँ। तो इसको गीला करके पानी से, और मैंने 2 बार जो है तो हर चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। तो इससे ये होता है कि बस आसानी रहती है, 2-3 दिन में हर चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करो, तो बस वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और चूल्हा अगर ज़्यादा गंदा कर लिया जाए, तो उससे ये होता है कि फिर वो साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरा किचन तो ओपन है, तो मैं इसलिए इसकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो
आने जाने में सामने से नज़र आता है तो गंदा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बर्तन भी थोड़े-थोड़े से जो होते हैं तो वो वॉश कर देती हूँ, रखती नहीं हूँ ज़्यादा। सुबह के जो होते हैं तो वो मैं सुबह के टाइम पर ही वॉश कर देती हूँ और जो लंच के होते हैं तो वो मैं उस टाइम वॉश कर देती हूँ और जो डिनर के होते हैं तो वो रात के टाइम पर ही मैं वॉश कर देती हूँ। इतनी ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि बस वॉश करती जाऊँ। अगर कभी-कभी बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है तो वो रात वाले जो होते हैं तो कभी-कभी मैं रख देती हूँ, फिर वो सुबह के टाइम पर जब मैं नाश्ता पकाने के लिए किचन में आती हूँ तो उस टाइम वॉश कर देती हूँ। और किचन में भी हम काफ़ी ज़्यादा इतनी चीज़ें निकाल कर बाहर नहीं रखती क्योंकि फिर वो उन पर जो मेरा किचन है ना तो वो ओपन है तो सामने से वो डस्ट वगैरह थोड़ी-सी भी हवा चलती है तो आती रहती है तो चीज़ों पर वरना फिर वो डस्ट लग जाती है और फिर चीज़ें ऐसे मैली-मैली जो होती हैं तो वो अच्छी भी नहीं लगती तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लैब पर बाहर नहीं रखती। जो बार-बार यूज़ करने की चीज़ें होती हैं, जो मेरी ऑयल बॉटल है या कुकिंग ऑयल वाला जो जग है या कुछ और चीज़ें जो बार-बार यूज़ होती हैं, तो बस फिर मैं वही चीज़ें रखती हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें जो है ना वो किचन में बाहर निकाल कर ना रखूँ क्योंकि अगर मेरा किचन बंद होता तो फिर मैं उस पर चीज़ें रखती भी, तो बस लिमिटेड चीज़ें रखती हूँ मैं। और अभी थोड़े से जो बर्तन हो गए थे या जो ये स्लैब पर रखे हुए थे तो बस मैं वही वॉश कर रही थी क्योंकि लंच के जो बर्तन थे वो तो मैंने उसी टाइम पर वॉश कर दिए थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ये थोड़े से बर्तन थे। किचन में तो जब भी आओ तो बर्तन तो हमेशा ही नज़र आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैसे भी बर्तन जो है तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कुकिंग करने के टाइम पर भी मेरी आदत है कि जहाँ पर 2 बर्तन यूज़ करने होते हैं तो मैं 3 बर्तन यूज़ करती हूँ और मुझे आदत है। मैं जब हम खाना खाते हैं तब सर्व करने के टाइम पर भी मैं ज़्यादा बर्तन रख देती हूँ टेबल पर तो सारे वो यूज़ हो जाते हैं। और ये जो स्पून्स वगैरह हैं ये तो मैं बार-बार वॉश करती रहती हूँ क्योंकि ये तो बार-बार यूज़ होते हैं जो यहाँ पर मैंने स्पून जो हैंग करके रखे हुए हैं तो ये तो हर वक़्त ही सुबह के नाश्ते में भी, लंच टाइम पकाने के टाइम पर भी और डिनर पकाने के टाइम पर भी यूज़ होते हैं। और ये जो ब्लू वाला कप है तो ये मेरी बेटी का है। मेरी जो छोटी बेटी है तो वो हर वक़्त मेरे साथ ही रहती है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो कमरे में बैठे पर जब भी मैं कुकिंग करने के लिए आती हूँ तो वो मेरे पीछे-पीछे आ जाती है और फिर वो मेरे साथ ही होती है तो इसमें मैं उसके लिए पानी डाल कर रखती हूँ और जो ये दूसरी एक मेरी बोतल है पानी की रेड कलर की तो मैं उसमें अपने लिए पानी रखती हूँ किचन में क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे प्यास लगती है तो मैं उस बोतल से पानी पी लेती हूँ। और अभी मैं अपना माइक्रोवेव साफ़ कर रही हूँ, इसको मैंने रमज़ान में साफ़ किया था। उसके बाद मैंने ईद में साफ़ तो किया था, इसको से क्लीनिंग कर दी थी पर मैंने इतनी अच्छी तरह से नहीं की थी क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा काम थे काफ़ी सारे, तो मैंने इसको इतना अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया था। तो मैंने आज सोचा कि मैं माइक्रोवेव की भी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लूँ, तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। वैसे मैं इतना यूज़ तो नहीं करती हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि माइक्रोवेव जो है तो इतना काफ़ी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको जो उसके जो रेज़ेस होते हैं तो वो काफ़ी जो होते हैं तो इतने अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए और उसको यूज़ करने से बीमारियाँ हो जाती हैं। तो माइक्रोवेव तो मैंने जब से लिया है तो इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है, बस पड़ा होता है किचन में। या मेरी बेटी जो है तो वो कभी-कभी यूज़ कर लेती है, कोई चीज़ गरम कर लेती है पर मैं इतना काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो बस मैं इसको भी क्लीन कर रही हूँ, इसको साफ़-सफ़ाई इसकी भी अच्छी तरह से कर रही हूँ। माइक्रोवेव को भी बस मैंने ऐसे ही सरफ़ वाले पानी से या जो लेमन मिक्स होता है उससे साफ़ कर दिया था और बस उससे स्पंज से साफ़ कर दिया था और उसको फिर मैंने एक बार गीले कपड़े के साथ और एक बार सूखे कपड़े के साथ उसको साफ़ कर दिया था। तो ये साफ़ क्योंकि इतना गंदा तो होता नहीं है और ये जो मैं ऊपर इसके मैट बिछा रही हूँ तो ये मुझे बहुत पसंद है काफ़ी। ये मेरे हस्बैंड को जो है तो गिफ्ट में मिला था और ये काफ़ी सॉफ्ट है। पहले मैं इसको
कूलर के ऊपर रखती थी, जो पानी पीने वाला कूलर है वहाँ पर पड़ा होता था। तो आज मैंने इसको बस यहाँ पर मेरे हाथ में आ गया, तो मैंने इसको माइक्रोवेव के ऊपर रख दिया है। और ये जो फ्लावर वाज़ है छोटा सा, जो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे मेरे घर में काफ़ी सारे हैं, मेरे रूम में भी रखे हुए हैं 2, और 2 मैंने किचन के लिए लिए थे। तो 2 मेरे किचन में होते हैं और एक इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो वो मेरे फ्रिज के ऊपर पड़ा हुआ होता है। और बस छोटी-छोटी चीज़ें, बस इतनी सी ये चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। और किचन मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है सारा, आप देख सकते हैं। किचन अगर अच्छी तरह से साफ़ हो तो फिर कुकिंग करने में भी मज़ा आता है और इंसान रिलैक्स रहता है कि किचन साफ़-सुथरा हो गया है। तो मैं किचन साफ़ करके और फिर काम करती हूँ तो बहुत मज़ा आता है मुझे कुकिंग करने में। और ये वो मेरी पानी की बॉटल है जो मैं जिसमें से पानी पीती हूँ, किचन में अगर होती हूँ तब ये मैं भर कर रख देती हूँ। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट ट्रे है, ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये जो चीज़ें लगी हुई हैं तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, यूज़ होती हैं बार-बार, तो इनको मैंने यहाँ पर हैंग करके रखा हुआ है। ये जो मैंने हुक्स लगाए थे इसी में, तो यहाँ से मुझे उठाने में आसानी रहती है। और ये जो है, तो ये जो जग है छोटा सा, तो मैं इसमें कुकिंग ऑयल रखती हूँ। तो आज मैंने इसको वॉश कर लिया है, तो मैं इसमें दोबारा से जो है कुकिंग ऑयल है वो इसमें रिफ़िल कर दूँगी। और बस किचन में रही मैं इतनी सारी चीज़ें इसमें रखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा बर्तन चीज़ें बाहर निकाल कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे काम करने में भी उलझन होती है। और वो जो चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा उन पर डस्ट आ जाती है, या फिर वो इतनी अच्छी भी नहीं लगती, किचन फैला-फैला हुआ लगता है। और मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है, किचन भी मेरा छोटा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।